जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले वीडियो देखिए। आप लोगों से बाद में मिलते हैं। वसीम अकरम ने पाकिस्तानी मीडिया को चुप करवाते हुए बोला कि भाई बकवास बंद करो और जेलस होना बंद कर दो। इसके ऊपर बात करते हैं। देखें, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पैट कमिंस ने कुछ स्टेटमेंट दिया। वो कह रहा है कि जी आईसीसी इंडिया को दुबई में फेवर कर रहा है, एक ही पिचेस पे सारे मैचेस खेल रहे हैं, वो एक ही ग्राउंड में, बाकी टीमें अलग अलग पिचेस पे अलग अलग स्टेडियम में मैचेस खेल रही हैं, तो इंडिया को फेवर मिल रही है। वो तो एक एक जेलसी फैक्टर वाला बंदा है इंडिया से। वो तो कभी भी सच्ची बात नहीं करेगा। वो तो विराट कोहली को भी प्लेयर नहीं मानता वो साइलेंसर। उसको तो भाई साइड में कर दो ना, उसको तो 2 मिनट साइड पे कर दो। अब वो पाकिस्तानी मीडिया में 2-3 दिन ये बातें चली कि जी इंडिया ने 22 पंडित रखे, वो पंडित ग्राउंड में आए, उन्होंने काला जादू किया इंडियन पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर, और काले जादू की वजह से इंडिया ये मैच जीत गया। मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि लोग ना खिलाड़ियों को जो बुरा भला बोल रहे हैं ना, सिस्टम उससे ज़्यादा शायद है। मैं इस एक अब के करंट के सिस्टम की बात नहीं कर रहा। पिछले काफ़ी लगातार टाइम पे मोहसिन नकवी साहब शायद अपने एंड पे बहुत कोशिश कर भी रहे होंगे। जाहिर है जितने भी चेयरमैन आते हैं उनका होता है कि यार टीम जीते, खासकर इंडिया को हराएं, हमारा कद ऊंचा होगा। और जितनी कोशिश मैंने मोहसिन नकवी साहब को काफ़ी मंथ से देख रहा हूँ। जब पाकिस्तान मैच हारा इंडिया से, मैंने उनको स्टेडियम के बाहर देखा। मैंने कभी मोहसिन नकवी साहब को इतना परेशान नहीं देखा था पहले, यकीन माने, क्योंकि उनको बड़ा था कि यार हमने तैयारी की और इंडिया को हराना है। मतलब इंडिया को हराना मीन के जाहिर है एक मजबूत टीम भी है और फिर इंडिया की टीम भी है, तो मान ही रखता है पाकिस्तान के लिए। हो गया खत्म। इस बार तो कुदरत का निजाम, सिनेरियो बेस, फलां फलां को हरा दे। मतलब कि हमारा अपने बिछड़े हुए भाई के हाथों मिलने के बाद पहला, मतलब इससे तो नीदरलैंडें अच्छी थी कि जो कम से कम पाकिस्तान को आगे तो बचाती थी। ये तो हमारे भाई नहीं, हमारी पीठ में छुरा घूम दिया है बाहर भाई, और अपनी भी पीठ में घूम पाए और हमारी भी घूम पाए। दोनों अब मिलकर रोएंगे। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। बहुत जबरदस्त किस्म का ये शेर आता है, ये लाइन आती है इसके ऊपर कि सर हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और उधर से भाई समझ लें कि हमारे बिछड़े हुए भाई कह लें या ईस्ट पाकिस्तान था वो, ये वेस्ट पाकिस्तान था। एक को इंडिया ने निकाल दिया और उसके बाद हमारी कुछ उम्मीद, आज भी कुछ पागल लोग थे पाकिस्तान में जो उम्मीद लगा के बैठे थे, जो वीडियोस भी बना रहे थे कि सिनेरियो ये हो सकता है। यकीन करें दिल खुश हो गया है। युवराज सिंह के जो फादर हैं, उन्होंने, उनका जो सोशल मीडिया में मैंने बयान पढ़ा है ना, उन्होंने जो वसीम अकरम के बारे में, शुएब अख्तर के बारे में, वकार यूनुस के बारे में उन्होंने क्या बातें बोली हैं। उन्होंने बोला भाई इतने बड़े स्टार हैं आप लोग, और आप लोगों को बिल्कुल अकल समझ नहीं है कि अपने प्लेयर्स को किस तरह प्रमोट किया जाता है, या अपने प्लेयर्स के लिए किस तरह बातें की जाती हैं। टीवी चैनल्स पे बैठ के अपने प्लेयर्स को बेइज्जत किए जा रहे हो, उनके अगेंस्ट किस किस्म की जो है वो बातें कर रहे हो। मतलब यानी मजा आ गया। पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी इस टाइम मुश्किल में बढ़ चुकी है, और उसकी वजह यह नहीं है कि पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुकी है, बल्कि उसकी वजह यह है कि एक बहुत बड़ी धमकी मिली है। और धमकी यह है कि जो पाकिस्तान में आए हुए बाहर के फैंस है ना, उनको जो है वो किडनैप किया जाएगा। अब आप हैरान हो गए होंगे कि यार ये क्या न्यूज आ रही है। तो हैरान होने वाली न्यूज है ये, लेकिन क्या ये न्यूज सच्ची है या झूठी है, इसके हवाले से तो हम बात करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी और बुरी खबर है, और इससे चैंपियंस ट्रॉफी पे बहुत बड़े असरात पड़ सकते हैं। असरात कैसे पड़ सकते हैं वो तो आगे बात करेंगे, लेकिन इस टाइम जो है बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं ऐसी मेरे सामने। चीज़ें जिनको सेटल करने की ज़रूरत है, उनकी नीयत और सब चीज़ें ज़रूर हैं मोहसिन नकवी साहब की चीज़ें की जाएं, मगर उस रूट पे चलना ज़रूरी है। उन्होंने कुछ बंदे अपने टीम में रखे हुए हैं जिनकी शायद ज़रूरत नहीं हो। अब थोड़ा सा मैटर दूसरी तरफ निकल जाएगा, बट मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं होने चाहिए। और 2-4 लोग हैं। ये क्रिकेट का मामला पहले बड़ा अच्छा चल रहा था। आपने बात की ना 10 साल पहले हमारी क्रिकेट अच्छी चलती था, ब्यूरोक्रेट्स तो नहीं चला रहे थे, अच्छे चल रहे थे ना सब मामला। तो ये सिलेक्शन कमेटी को थोड़ा बेहतर करना है। अगेन मैं बिलीव करता हूँ आकिब जुवैद बुरा कोच नहीं है। आकिब जुवैद सिलेक्शन कमेटी में मेरिट पे काम करने वाला बंदा है। रिजवान नॉट अ बैड कैप्टन, ये सब मैं मानता हूँ इस चीज़ को, और मुझे लगता है कि उनको कैरी भी करना है। अब बात बल्कि इधर से शुरू करते हैं। विक्रांत भाई, आपको क्या लगता है इस डिबैकल के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बिंग जर्नलिस्ट पाकिस्तान को अब ऑपरेशन करना है या चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कैसे करना चाहिए? मैं भाई दाद देता हूं इनको, कीवीज को, न्यूजीलैंड की टीम को। उन्होंने एक ही झटके में ईस्ट और वेस्ट दोनों को बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा निकलो बाहर,
क्रिकेट इज नॉट योर्स कप ऑफ टी। और उसकी वजह यह है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं सर। हम 1902 वाली क्रिकेट खेल रहे हैं और वो अगले दौर की क्रिकेट खेल रहे हैं। दे आर प्रोफेशनल्स, दे यू कैन कॉल देम दैट दे डोंट हैव टू मच ऑफ टैलेंट। इसमें हम बात कर रहे थे कि वो मुमकिन है कि आप कह सकते हैं कि जी आपके पास उनसे टैलेंट में कुछ बेहतरी है, या अब तो वैसे वो टैलेंट भी हमें मतलब दुख होता है ना कि हम कहें कि जी हमारे पास बड़ा टैलेंट है लेकिन वो हमारे किसी काम का ना आए, तो उस्मान वो टैलेंट यूजलेस है ना। टैलेंट वो है कि जो आज हमें दिखाई दिया है न्यूजीलैंड की टीम के अंदर, ये वो टैलेंट है कि जिसको आप कहते हैं कि फिनिश्ड प्रोडक्ट। स्पेशली मैं ये बात इस वजह से बोलना चाहता हूं क्योंकि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं ना, वो चाहे छोटे क्रिकेटर्स हैं, चाहे जिन्होंने ज्यादा क्रिकेट खेली है, चाहे जो यूट्यूबर्स हैं, चाहे सोशल मीडिया में जो लोग भी हैं, इसमें वो लोग भी लगा लें जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली। चले मैं तो उन लोगों को किसी खाते में नहीं लाता ना जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेली हो, लेकिन जिन लोगों ने क्रिकेट खेली हुई है और वो जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, उनका सिर्फ एक एजेंडा है, सिर्फ एक एजेंडा उनका कि बाबर आजम के पीछे पड़ो। बाबर आजम बहुत बड़ा स्टार है पाकिस्तान का, इसके अगेंस्ट बात करो, इसके पीछे पड़ जाओ, हमारे व्यूज आएंगे, हमारे डॉलर्स बनेंगे, हम तबीयत से पैसा कमाएंगे। अगर देखा जाए ना तो मुझे नहीं मालूम है कि ये सच है या झूठ है, क्योंकि मेरे पास न्यूज आई है, वो न्यूज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरे सामने जो रिपोर्ट्स आई हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर ज्यादा जो रिपोर्ट्स आई हैं वो इंडियन मीडिया की जानब से आई हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे, और पाकिस्तान में भी जो है वो 1, 2, 3 जो है वो वेबसाइट्स पे ये न्यूज जो है वो आ रही है, सामने आ रही है, ठीक है। अब ये है या नहीं है वो एक अलग सवाल है, ठीक है। ये या तो हकीकत हो सकती है या पाकिस्तान के इवेंट को नाकाम बनाने के लिए कुछ साजिश भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा जब जो है वो न्यूजीलैंड की टीम एक बार पाकिस्तान आई थी और पाकिस्तान से वापस वो भाग गए थे, तब जो है वो गप्टिल को एक फेक ईमेल आई थी और उसके बाद जो बाद में पता चला था कि वो तो कोई मसला ही नहीं था। वैसे ही बिला वजह न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से भाग के चली गई। सुबह से ये बात चल रही है पाकिस्तानी मीडिया में, वो पैट कमिंस की बात को उठा के कुछ अपनी जोड़ के, कुछ इधर से लेके कुछ उधर से लेके, और एक फजूल सा प्रोपोगंडा शुरू कर लिया हुआ है कि जी इंडिया को आईसीसी फेवर कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको सुबह एक वीडियो बना के दिखाई थी जिसमें वो उस वीडियो में बताया गया था, और जो हमारा एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे कुछ शेमलेस लोग बैठ के ये बातें कर रहे थे कि भाई 22 पंडित ला के जी जादू कराया गया। फिर शाहिद अफरीदी की भी मैंने आपको एक क्लिप सुनवाई थी जिसमें शाहिद अफरीदी ने बोला था, वो मैं आपको क्लिप अगर चाहते हो तो वो मैं आपको दोबारा भी सुनवा देता हूं, जिसमें शाहिद अफरीदी ने बोला भी था कि भाईजान वो आईसीसी जो है वो फेवर कर रहा है इंडिया को, और आईसीसी बीसीसीआई और वो अपनी मर्जी की जो है वो पिचेस बनाएंगे। अब मेरी इधर से एक बात सुनो भाइयों, आपका लेवल अपना नहीं है, आपसे छक्का खुद नहीं लगता, आपकी टीम करती खुद कुछ नहीं है, और आप इल्जाम लगा रहे हो इंडिया पे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई आपका सुझाव है तो नीचे कमेंट करिए और वीडियो को शेयर कीजिए।